नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज मैं बात फिर से करूंगा एयर इंडिया के जो विमान का क्रैश हुआ था अहमदाबाद के पास में, जो ड्रीम लाइनर का क्रैश हुआ था। लंदन जा रहा था प्लेन और टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर अंदर ही वो पास में एक मेडिकल छात्रावास पर गिर गया था। इसमें करीब 260 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 242 प्लेन में थे और बाकी ग्राउंड में जो हॉस्टल में रहते थे। इस पेन की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो आ गई, जो कि मैंडेटरी होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको देना होता है। तो मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और एक मैं शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है करीब 15 पेज की है। और विशेषज्ञों का कहना है कि 10 पेज तो इसमें बिल्कुल रूटीन है। इसमें कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है। और आखिरी कुछ 5 पन्नों में बताया गया कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं। और उन्होंने संभावित कारण बताया वो कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच था दोनों इंजन का, वो ऑन से ऑफ में आ गया, यानी उसको बंद कर दिया गया, जिससे कि दोनों इंजन की में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, दोनों बंद हो गए और प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया और नीचे गिर गया। इसमें पायलट को, जो जूनियर पायलट था, को पायलट था, उसको ये कहते भी सुना गया कि क्या आपने पायलट आपने स्विच ऑफ किया है। तो उसका जवाब में उन्होंने कहा कि वो सीनियर पायलट सबरवाल ने कहा कि वो नहीं, उन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया। तो इस तरह की रिपोर्ट आई है कि उनकी खास उन्होंने बाकी सब जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्यूल क्वालिटी, पायलट का एक्सपीरियंस, मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम या सॉफ्टवेयर आदि, इसके इनमें किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। यानी कि सीधी सीधी बात फ्यूल कट ऑफ स्विच पर है। इसमें यदि आप देखे जाए कि एक्सपर्ट का कहना है कि मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा एक दो, क्या कहना है कि यह काफी सेफ होता है फ्यूल कट ऑफ स्विच, और इसको आसानी से गलती से बंद भी नहीं किया जा सकता है। इसको पहले पुल करना पड़ता है और फिर उसको टर्न ऑफ करना पड़ता है। तो और एक्सीडेंटली ये हो नहीं सकता कि जैसे आप में हाथ के फ्लैप से अगर आप जल्दी से आपसे हो जाए, तो ये नहीं पॉसिबल, संभव नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। और मेरा भी ये मानना है कि ये अगर किया गया है तो ये तो मैन्युअली डेलिबरेटली किया गया है, या फिर कहीं से सॉफ्टवेयर में के द्वारा इसको बंद किया गया है। अदरवाइज अपने आप या गलती से ये बंद नहीं हो सकता है। तो इसमें ये जो स्विच, कंट्रोल स्विच है, ये हनीवेल का बनाया गया और काफी परफेक्टली डिजाइन स्विच है। इसमें गलती का कोई संभावना ही नहीं है, अनलेस अदरवाइज या तो इसको मैकेनिकली खुद किया जाए। इसमें इतने सेफ्टी प्रोविजंस है कि गलती से भी नहीं हो सकता है। और इसको बंद करने में भी आपको कम से कम 4 या 5 सेकंड का समय लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि क्या, क्यों इस को फ्यूल स्विच पर डाला जा रहा है और क्यों एक तरह से पायलट की तरफ उंगली उठाई जा रही है। इसमें जो भी सब लोगों का ध्यान है वो यही है कि किसी तरह से एयर इंडिया और बोइंग को बचाने की एक कुवत चल रही है, जिसमें ये रिपोर्ट है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट के का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी ये कह नहीं सकते, और आएगी भी या नहीं आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें कुल मिला के जो चल रहा है वो एयर इंडिया और बोइंग को बचाने की कोशिश, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन एक और एक्सपर्ट हैं जो कुछ लोग, वो एक पायलट सुसाइड की भी बात कर रहे हैं। उसमें पायलट सुसाइड में यह है कि पायलट ने जानबूझकर वो कट ऑफ कर दिया इंजन ताकि प्लेन गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। यानी कि वो खुद ये चाहते थे कि मैं इसमें मर जाऊं। ऐसा पहले 2 केसेस हो चुके हैं। एक 2015 में करीब जर्मन के लुफ्थांसा विमान का हुआ था केस, जिसमें करीब 250 आदमी मारे गए थे। और इसके बाद एक चाइना में ऐसा एक क्रैश हुआ था 222 में, जिसमें भी पायलट ने सुसाइड की थी। और उस उन केसेस में, जो चाइना में पायलट का जो सुसाइड केस हुआ था, उसमें से बिल्कुल जो कॉकपिट के कैमरे हैं, उनकी ये गवाही है कि वो उसको फ्यूल को कट ऑफ कर रहा है। ड्रीम लाइनर में भी कम से कम 7 कैमरे कॉकपिट में होते हैं, जो कि पायलट के हर एक्शन को कैप्चर करते हैं। लेकिन इन कैमरों की रिकॉर्डिंग, जो कि ब्लैक बॉक्स में होनी चाहिए थी, उसके बारे में कहीं कोई इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा होता तो क्लियर हो जाता कि पायलट ने जानबूझ के किया है कि नहीं किया है। तो इस बात को भी शायद दबाया जा रहा है। इसमें कहीं भी सारे के सारे जो भी एनालिस्ट हैं वो ये कहने से बच रहे हैं कि ये कोई आतंकी घटना हो सकती है या सबोटेज हो सकती है। मैंने आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि एक जर्मन एक्सपर्ट ने कहा था कि ये जो 787 का जो सॉफ्टवेयर है, इसको हैक किया जा सकता है। और बाहर इसके पास में बैठा कोई व्यक्ति इसको हैक करके इसको कंट्रोल कर सकता है। और मैंने तब भी ये आशंका जताई थी कि कोई ना कोई व्यक्ति उस प्लेन में था जिसने
अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस किया और हैक किया, और उसके बाद फ्यूल कट ऑफ की। इसमें ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आतंकी घटना हो सकती है? और एक और जो विशेष बात हो सकती है, जैसा कि मैं केवल एक फ्लूक दे रहा हूँ, हो सकता है कोई एक पायलट आतंकियों के कंट्रोल में रहा होगा और उसने किसी कारण से, जैसे अगर वो सुसाइड कर सकता है तो ये भी कर सकता है, किसी कारण से इस प्लेन को क्रैश करने में मदद की। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति उस प्लेन में था जिसने हैक किया होगा। और इस एंगल पे क्यों नहीं मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मोदी सरकार के निर्देशानुसार ऐसा कोई एंगल पे नहीं किया जा रहा था कि मोदी जी को फिर से पाकिस्तान पे करने का एक कारण मिले और फिर वो शायद उसको अवॉइड करना चाहते हैं? तो ये एक संभावना है। जिस तरह से पायलट सुसाइड की संभावना है, उस तरह से ये भी एक संभावना है कि उसके जो सिस्टम को हैक किया गया था और फिर प्लेन के उड़ते ही उसको स्विच ऑफ कर दिया गया था। इसमें एक बात और है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लान शायद जो हैकर्स का था, या जो आतंकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे जो इस प्लेन को क्रैश करना चाहते थे, वो अहमदाबाद की किसी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में इस प्लेन को गिराना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश में जल्दी ही गिर गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब 9/11 हुआ था, उसमें जो प्लेन्स चुने गए थे अटैक करने के लिए, वो बड़े प्लेन थे जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल होता है, ताकि जब अटैक टकराए उसके बाद क्रैश हो तो उसके बाद वो फ्यूल जले और उससे काफी ज्यादा नुकसान हो। इसीलिए इस बार भी एक इतना बड़ा प्लेन चूज किया गया। इसमें टनों के हिसाब से फ्यूल होता है, और जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सके। तो इस एंगल पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये तो जो रिपोर्ट है ये टेक्निकल रिपोर्ट है, और ये तो एक कानून या एक एक्सेप्टेंस या जो भी प्रथा है उसके अनुसार दी गई है। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच जरूर कर रही होगी, और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सरकार को जरूर दी जाएगी। ये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में जो ड्रीम लाइनर है वो खतरे में है। तो ये मेरे विचार हैं, थोड़े से आउट हटके हैं लाइन से, लेकिन ऐसा संभव है। पहला संभव तो संभावना जो कि बहुत लोग उठा रहे हैं, पायलट सुसाइड। दूसरा, पायलट हो सकता है पायलट आतंकियों के इन्फ्लुएंस में हो, जिसकी संभावना बहुत कम है। और तीसरा कि इस सिस्टम को हैक किया गया हो और इसको अहमदाबाद के किसी हाईली पॉपुलेटेड एरिया में गिराने का प्लान हो, और जिसमें थोड़ी जल्दी हो गई और वो जहां उनका एम था वहां नहीं, उससे पहले ही गिर गया। इस पर जरूर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नजर होगी, क्योंकि ये मैं जब एक कॉमन आदमी ये सोच सकता हूँ तो निश्चित रूप से जो अजय डोभाल रजीत डोभाल है उनकी टीम इस एंगल पे जरूर सोच रही होगी। तो आपके क्या विचार है, जरूर लिखेगा। वैसे ये मेरी एक कपोल कल्पित कल्पना है, मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।